जय गुरुदेव। कर्मों का जाल इतना बारीकी है, इतना बखेड़ा है कि इसमें आम इंसान का बचना तो असंभव है। एक मेरे महाराज जी, परम पूज्य पंकज जी महाराज कहानी बताया करते थे कि एक साधु थे। वो अपना घर द्वार छोड़ करके किसी गांव में आए और वो रहने लगे। तो वो जंगल में जहाँ रहते थे वहाँ उन्हें एक चूहा परेशान करता था। चूहा वो आता तो उनकी लंगोटी काट देता, एक पहनते एक रखते, जो रखते उसे काट देता। अब वो लंगोटी गांव वाले रोज रोज कहाँ तक लेकर दें। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप एक बिल्ली पाल लो, जिससे कि चूहों से रक्षा हो जाएगी, आपकी लंगोटी बच जाएगी। गुरुजी बोले चलो ठीक है, मुझे बिल्ली ला दो। अब बिल्ली ला करके दिए गांव वाले। फिर अब उस बिल्ली को भी राशन पानी चाहिए, बिल्ली दूध पीती है। तो अब गांव वाले 2 4 10 दिन दूध दिए। उसके बाद बोले कि अब गुरुजी इस बिल्ली को रोज रोज दूध कहाँ लाना पड़ता है, एक गाय पाल लो, उसमें आप भी दूध खाना और ये बिल्ली भी पी लेगी दूध। गुरुजी ने बोला बात तो तेरी सही है बच्चा, चल मुझे एक गाय ला दे। गुरुजी को एक गाय मिली, गांव वालों ने लेकर के दे दिया। अब 2 4 10 दिन गांव वालों ने चारा भूसा का इंतजाम किया। उसके बाद गांव वालों ने बोला कि गुरुजी इतना मैदान यहाँ पड़ा है, इसमें थोड़ा सा खेती बाड़ी कर लो, अनाज होगा वो आपके लिए हो जाएगा और भूसा चारा जो होगा वो आपकी गाय खा लेगी। गुरुजी ने बोला ठीक है। वो गुरुजी फिर वही खेती बाड़ी करने लगे। तो उन्हें भजन का टाइम नहीं मिलता था। फिर गांव वालों ने एक बार आए और बोले कि गुरुजी क्यों ना उस गांव में एक बहन रहती, मतलब एक विधवा औरत थी, बोले कि वो रहती हैं, उन्हें रख लो अपने आश्रम में, वो खेती का देखभाल करेंगी और गाय की चारा पानी कर देंगी, आपके लिए भी रोटी बना देंगी, आपको टाइम मिल जाएगा भजन करने के लिए। बोले ठीक है, बुला लाओ, रख लेते हैं। वो गए, उस बहन जी को बुला के लाए। बहन जी भी विधवा थी, अनाथ थी, उनके पास कोई नहीं था। तो वो आकर के गुरुजी के यहाँ रहने लगी। कुछ समय बीता, होते करते गुरुजी का साधना भंग हो गई और एक लंगोटी बचाने के चक्कर में उस विधवा बहन के और गुरुजी के बच्चे हुए। तो ये कर्मों का जाल नहीं, ये समय का बखेड़ा हो गया और ये समय ऐसा चक्र चलाया, ऐसा काल माया ने खेल खेला कि गुरुजी की सारी जितनी तपस्या की थी सारी भंग हो गई। अब वो एक सोचो लंगोटी बचाने के चक्कर में पूरी जिंदगी की कमाई गंवा दी अपनी, और बाप बन गए और बस उसी में लगे रहे, खेती किसानी, घर मकान, दफ्तर दुकान, बच्चे बीवी, बस इसी तक रह गए। तो इस कहानी को स्वामी मेरे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी बताया करते थे कि देखो बखेड़ा ज़्यादा मत किया करो, बखेड़ा उतना खड़ा करो जितने में आप बच निकलने के सलाह हो, जितने में आप सहमत हो कि देखो मैं इतने में निकल जाऊंगा, यहाँ से बच के निकल जाऊंगा, उतना बखेड़ा खड़ा करना चाहिए। वरना ये दुनिया है और इस दुनिया से कोई न बचा है न बचेगा। आप लोग भी इसी में फंसे रहते हो और हम लोग भी उसी में हैं, सारी दुनिया इसी में फंसी है। पर ये नहीं पता है कब कहाँ किसका क्या हो जाए और कहाँ पर कौन गिर जाए, ये भी नहीं पता है। तो हमेशा हर कदम संभाल के रखना चाहिए। और कहने वाले करने वाले बहुत मिलेंगे, कहते भी लोग बहुत हैं और करते भी लोग बहुत हैं, पर अपने आप से ज़्यादा दूसरा कोई नहीं जानता। अगर हम जो कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है हम सही हैं या हम गलत हैं, ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मेरा परमात्मा जानता है।
इसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक माँ है, एक माँ जितना जानती है कि उसकी कोख में किसका बच्चा पल रहा, उतना उसका बाप नहीं जानता। क्योंकि माँ को भरोसा रहता, माँ बच्चे को जानती है कि ये किसका बच्चा है मेरी कोख में। बाप नहीं पता लगा सकता ये मेरा है या नहीं। इसी तरीके से बखेड़ा उतना ही खड़ा करें जितने में निकल चलें। जय।